उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। तो राहुल गांधी जी, आप, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। ये हकीकत है इस व्यक्ति की जो पिछले 11 साल से इस देश की बागडोर संभाले। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते उठाते राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस ने इस बार सारी लिमिट पार कर दी। राहुल कल भोपाल में पार्टी को मजबूत करने पहुंचे थे, लेकिन देश को कमजोर करने वाला नया शिगुफा लेकर आ गए, नरेंद्र का सरेंडर। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है। राहुल के इस बयान ने सियासी माहौल को गर्मा दिया। राहुल गांधी ने सरेंडर अटैक किया तो पलटवार होना ही था। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने राहुल के चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट होने का शक जता दिया। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। आज सुबह होते होते राहुल के बयान पर देश का सियासी पारा पूरी तरह चढ़ चुका था। बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टरवार शुरू हो गया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चलने लगा। राहुल के बचाव में उतरी कांग्रेस जहां इसे साहसी सवाल बता रही, वहीं बीजेपी ने इसे सेना का अपमान और देश विरोधी मानसिकता करार दिया। राहुल को आईना दिखाते हुए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस के सरेंडर के कारनामे कैलेंडरों में भरे पड़े हैं। जो हमारे बेचारे भक्तजन हैं, पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा, हम ये पूछते हैं इनसे, भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा, क्यों नहीं जवाब देते? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को देने की हिम्मत नहीं है, हम सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जवाब देंगे। सवाल पूछने वाला पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहा है। तो राहुल गांधी जी, आप, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, बहुत साफ कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो हजारों सालों के आक्रमण के बाद भी आज जीवंत हैं, जिसे आप मानने को तैयार नहीं। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर अर्थात हमारे नरेंद्र भारत मां के मृगेंद्र हैं, और आपके खानदान के सरेंडर आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडर में भरे पड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर खुद राहुल की पार्टी के नेता शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी पाकिस्तान के साथ साथ अपनी पार्टी को आईना दिखा चुके हैं, लेकिन राहुल है कि मानते नहीं। दूसरी खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा
भारत सरकार या बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने नहीं बल्कि देश की सेना ने की थी। लिहाजा अब राहुल से सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा है या भारतीय सेना पर? जब भारत के डीजीएमओ कह चुके हैं कि पाकिस्तानी डीजीएमओ के गड़गड़ाने पर सीज फायर पर सहमति बनी, तो राहुल को डीजीएमओ के बयान पर विश्वास क्यों नहीं? देश के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी साफ कर दिया कि 48 घंटे तक लड़ने का दम भरने वाले पाकिस्तान को भारत ने 8 घंटे में घुटनों पर ला दिया और पाकिस्तान सीज फायर के लिए गड़गड़ाने लगा। तो राहुल को सीडीएस के इस बयान पर भी क्या यकीन नहीं? 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, when they picked up the telephone and said they wanted to talk. And I think that the rationale behind this the realization coming in stemmed from two facts. That one is they must have assumed that if they continued this mode, they're likely to lose much more. सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या मोदी विरोध के लिए राहुल गांधी ऐसी लाइन बोलेंगे जो पाकिस्तान में हेडलाइन बने? क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी से सवाल यह भी पूछा जा रहा कि पाकिस्तान की तरफ से जब जब आतंकी साजिशें हुई, मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में दर्जन भर आतंकी हमले हुए, तो पलटवार में कौन सी स्ट्राइक हुई? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या तब कांग्रेस ने एक्शन से पहले ही सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसने तो सिर्फ कूटनीतिक कदम उठाए, कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। ऐसा पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए। 2019 के चुनावों में राहुल ने चौकीदार चोर है का स्लोगन बनाया, लेकिन इससे चुनावी फायदा नहीं मिला। उल्टे कोर्ट को गलत कोट करने पर माफी तक मांगनी पड़ी। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर के साथ पूरे देश की भावना है, तब राहुल के इस बयान को कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा बताया जा रहा। राहुल के बयान का मजाक तो पाकिस्तान में भी उड़ रहा। कांग्रेस सदर ट्रंप के सीज फायर के दावों और वजीर आजम मोदी की खामोशी पर तनकीद तो कर ही रही थी, मगर अब मजाक भी उड़ा रही है। कांग्रेस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ट्रंप फोन पर बात करते हुए कह रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर। पाकिस्तानी मीडिया में 1962 की जंग का हवाला देकर पूछा जा रहा, सरेंडर किसने किया? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। नाहिद लारी खान है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और प्रोफेसर अनवर पाशा है, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन जी, शुरुआत पाकिस्तान के एक पत्रकार के एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रही है उससे करता हूं। ये जो सरेंडर का कैलेंडर आप लोगों ने खोला है, जो बीजेपी कह रही है, वो पूछ रहे हैं कि 1962 में भी तो नेहरू ने सरेंडर कर दिया था अमेरिका के कहने पर। क्या जवाब है? देखिए, इसका सबसे अच्छा जवाब यह है कि आप ही ने अपने प्रोमो में, राकेश जी, जब दो चीजें दिखाई अपनी सहूलियत से, आज आपको इस बात के लिए पाकिस्तान क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि आपने उसी प्रोमो में यह बात भी कही है कि इसी बयान पे नरेंद्र सरेंडर के ऊपर पाकिस्तान प्रोमो कर रहा है। तो पहले तो अपने चैनल की, अपनी पत्रकारिता की और भारतीय जनता पार्टी की नीति डिसाइड कर दीजिए कि हिंदुस्तान का देश पाकिस्तान से चलेगा, जिसपे भाजपा बार बार जाके चुप जाती है, या राहुल गांधी जी के प्रश्नों को जो जवाब मांगा है वो कांग्रेस के कोई नेता प्रवक्ता दे। ये नीति बता दीजिए मुझे, पर कौन सी नीति है? यही तो मैं कह रहा हूं सर। नहीं, पिछले एक महीने से मैं यही कह रहा हूं। 22 तारीख अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ, इसके बाद से यही कह रहा हूं और यही सवाल पूछ रहा हूं कि ऐसी बातें मत कहिए जो पाकिस्तान में जाकर वहां पर वायरल हो, हेडलाइन बने। सर, 10 बार इस टॉपिक को सेंट्रलाइज करके डिबेट कर चुका हूं कि मत जाइए उधर की ओर, लेकिन नहीं सर, जाना है तो चलिए। इसीलिए मैंने जानबूझकर ये सवाल पूछना नहीं चाहता था। अब अपने ओरिजिनल पहले सवाल पर आता हूं। हमारे सीडीएस कह रहे हैं कि सिर्फ 8 घंटे में पाकिस्तान घुटने पर आ गया। डीजीएमओ ने कहा कि पहले फोन आया था पाकिस्तान के डीजीएमओ का। तो फिर आपको हमारे सीडीएस पर भरोसा है, हमारे डीजीएमओ पर भरोसा है, या फिर ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है? सीधा सवाल, सीधा जवाब दीजिएगा।
सीधा जवाब यह है कि जो प्रश्न देश का पत्रकार मीडिया को पूछना चाहिए था वो काम विपक्ष के नेता सर, ये जवाब नहीं। राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी सीधी तौर से अब मेरी बात दे रहा हूं ना, अभी तसल्ली तो रखिए। नहीं है तसल्ली। भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी के साथ डीजीएमओ के पीछे छुप जाती है। भारतीय जनता पूरी तसल्ली के साथ पाकिस्तान के पीछे छुप जाती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी नीयत के साथ हिंदू मुसलमान पे छुप जाती है और जरूरत पड़ने के ऊपर आजकल तो उसको एक ही है कि सीधा जाके ट्रंप के पीछे छुप जाती है। प्रश्न यह है कि 11 बार देश के अंदर एक अमेरिका के राष्ट्रपति सीज फायर मैंने व्यापार के लिए कर दिया। नहीं तो चंद्रमोहन जी, क्या है? आइए सीधा सवाल का सीधा नहीं जवाब हुआ। आप मोदी पर हमला करने के लिए ट्रंप के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। कारण से है आप मोदी से सियासी अदावत निभाने के लिए ट्रंप के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जवाब आप नहीं, आप एक लाइन का जवाब दे दीजिए, उसके बाद जो बोलिएगा मैं बीच में नहीं आऊंगा। गुरु प्रकाश उसका जवाब देंगे। आपको इस देश के सीडीएस पर भरोसा है, डीजीएमओ पर भरोसा है या ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और चंद्रमोहन शर्मा और देश का हर नागरिक अपनी सेना के शौर्य और अपनी सेना के साथ खड़ा है। तो बात खत्म, मनोबल के साथ खड़ा, तो बात खत्म चंद्रमोहन जी। सुन लीजिए, और फिर तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि सीज फायर और सरेंडर में अंतर होता है। आप लोग ये अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। आपके प्रश्न पे मेरे भी बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। अच्छा करिए राकेश जी, आपके प्रश्न पे मेरे भी बहुत से करिए ना, प्रश्न पर प्रश्न, क्या दिक्कत है? तो अब बात तो पूरी होने दीजिए ना। लेकिन प्रश्न यह है कि जब सेना का मनोबल बड़ा था और सेना पूरी आक्रामक रूप में थी और उसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने दिया था, तो हमारी सरकार किसके कारण कमजोर हुई? कौन सा एक राष्ट्रपति जो 12 बार बोल देता है और मेरे देश के प्रधानमंत्री इसीलिए तो पूछा कि सर फिर 1962 में क्या हुआ था? लाहौर समझौता किसके दबाव में हो गया था? रण ऑफ कच्छ का एक बड़ा हिस्सा क्यों दे दिया था? बाजी के ऊपर ठीक है, क्या कारण है कि आपके थ्रू हाँ। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है और सामने बोलना नहीं चाहती है? अच्छा ठीक है, गुरु प्रकाश रिप्लाई। नहीं देखिए राकेश जी, आज 4 जून है और 4 जून को पिछले ही साल भारत की जनता ने जवाब दिया था। ये कोई पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली किसने बोला था? 2019 में बालकोट में एयर स्ट्राइक में सबूत किसने मांगा था? ये मैं बता रहा हूं आपको और आपके दर्शकों को, कांग्रेस पार्टी को सेल्फ गोल की बीमारी हो गई है। मैं तो बिना मांगे सलाह देना चाहता हूं, लगातार आप भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और वीरता पर सवाल करिएगा तो यही हल होगा। पिछले ही साल का दिन था, हम लोग साथ में बैठे थे और लगातार तीसरी बार 3 अंकों को नहीं छूने वाले कांग्रेस पार्टी के तथाकथित युवराज सेलिब्रेट कर रहे थे। अब जो व्यक्ति सेलिब्रेट कर रहा है उसके बुद्धि और विवेक पे मैं आपको प्रश्न चिन्ह नहीं करने दूंगा। मैं आपके दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। जो व्यक्ति को लगता है कि भाई 99 पे आप जीत जाते हैं और 240 वाले पराजित हो जाते हैं, इस प्रकार की मानसिकता जो है ये कांग्रेस पार्टी के युवराज की हो सकती है। और आपने सही सवाल किया इनसे कि भाई आप बताइए कि 1948 में किसने किया था सरेंडर? 1947 में किसने किया था सरेंडर? 1962 में किसने किया था सरेंडर? 1971 में किसने किया था सरेंडर? मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था राकेश जी। राकेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। आप कहिए तो मैं इनसे अगर लड़ाई करनी लड़ाई कर सकते हैं। नहीं आऊंगा चंद्रमोहन जी, रुक जाइए सर। कैलेंडर बहुत सारे कैलेंडर खुलने वाले हैं, बहुत सारे पन्ने आज खुलने वाले हैं। मैंने प्रश्न खड़ा करा। हाँ नहीं सर, जो प्रश्न खड़ा करा था आपने भी मेरे प्रश्न का जवाब तो दिया नहीं। अभी आपने जो कुछ कहा गुरु प्रकाश को सुन लीजिए, फिर रिप्लाई कर लीजिएगा, काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए गुरु प्रकाश। ये व्याकुलता है और इसी व्याकुलता के बारे में बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक में लिखा है। इस पुस्तक में बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिन पे उन लोगों को आजकल बहुत भरोसा हो रहा है, यही बराक ओबामा कहते हैं कि राहुल गांधी जी एक डिनर मीटिंग में ऐसे लग रहे थे जैसे कि व्याकुल बालक हैं, जैसे कहीं कुछ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनका ध्यान कहीं एक जगह केंद्रित नहीं होता है। तो व्याकुल बालक है राकेश जी, आपके दर्शक अच्छे से जानते हैं। जो व्यक्ति सेना के शौर्य और पराक्रम के लिए खून की दलाली जैसे शब्दों का उपयोग करे, जो व्यक्ति बालाकोट में स्ट्राइक होता तो सबूत मांगे, जो व्यक्ति भारतीय सेना के ऊपर इस प्रकार का लांछन लगा रहा है कि सरेंडर कर दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पेट में दर्द हो रहा है? आपके सामंतवादी साथियों के पेट में दर्द हो रहा है जब अति पिछड़ी जाति का एक गरीब परिवार में जन्म लिया, सामान्य परिवार में जन्म लिया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इतना अच्छा करता है तो आपके पेट में दर्द होता है। तो आपको भरोसा नहीं है? आपको भरोसा है शहबाज शरीफ पे? आपको भरोसा है आसिम मुनीर पे? शहबाज शरीफ ने ऑन रिकॉर्ड कहा है 9 और 10 की रात में आसिम मुनीर ने उससे कहा कि जनाब हमारे 11 के 11 एयरबेस पे मिसाइलें आ चुकी हैं, क्या करना है हमें? आप नहीं मानिएगा इस बात को, लेकिन मैं पुनः बताना चाहता हूं और आपको चेतावनी देना चाहता हूं, आप लगातार सेल्फ गोल कर रहे हैं। नहीं, ये सेल्फ गोल वाले पर आऊंगा, सेल्फ गोल वाले पर गुरु भाई आऊंगा चंद्रमोहन जी दोबारा आपके पास एक बार सब लोग बोल लें।
नाहिद लारी, 2004 से 2014 के बीच में जितना मैं गिन पाया 14 टेरर अटैक हुए थे। एक भी टेरर अटैक के बाद सैन्य कार्रवाई नहीं हुई थी। इस बार सैन्य कार्रवाई हुई है, इससे पहले सर्जिकल एयर स्ट्राइक भी हुई। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि सैन्य कार्रवाई में टारगेट होता है, टारगेट पूरा हुआ, सीज फायर हो गया, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया, हमारी सेना यही कह रही है, उसके बावजूद ये सरेंडर वाला नैरेटिव क्या प्योर पॉलिटिकल ना माना जाए? चुनावों में एक नारा पेश किया जा रहा है अभी से। पांडे जी, मैं आपकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पाकिस्तान मत जाइए। अभी आपने बार बार कहा पाकिस्तान मत जाइए, ये इस बात से मैं आपकी पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान जा कौन रहा है? पाकिस्तान तो बैसाखी वाली सरकार के जो प्रधानमंत्री मोदी जी, वो देश को बिन बताए और बिन बुलाए पाकिस्तान चले गए थे। अटल जी भी गए थे, इनके बड़े नेता अटल जी, वो बस लेकर चले गए थे पाकिस्तान। अडवाणी जी भी गए थे पाकिस्तान, जिन्ना की मजार पर रो रहे थे, कहते जिन्ना बहुत अच्छा, जिन्ना बहुत अच्छा। और रही बात लीडर ऑपोजिशन, जिनकी कैबिनेट रैंक है, जिनको कहा जाता है शैडो ऑफ पीएम, वो तो पुंछ गए, वो पाकिस्तान नहीं गए, वो पुंछ गए पीड़ितों से मिलने, वो पहलगाम के पीड़ितों से मिलने गए, वो मणिपुर गए। तो इसलिए इस तरह की बातें करना उचित नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अभी मैं सुन रही थी, बयान आ रहा था, इनके एक अध्यक्ष रहे जिन्होंने एक बार पहले कहा था कि मोदी जी भगवानों के भी नेता, वो कह रहे थे कि ये सेना का अपमान है सरेंडर की बात करना। मतलब कुछ पढ़े लिखे भी कि या बाकी जैसे इनकी पूरी पार्टी में जैसे सबके पास फर्जी डिग्री, वैसे उनके पास भी लग रहा फर्जी डिग्री। अरे भाई, ये लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी जी के बयान और नरेंद्र मोदी जी जो बैसाखी वाली सरकार के जो प्रधानमंत्री, उनके बीच की बात है, और जिसमें ट्रंप की भी बात है जो प्रेसिडेंट अमेरिका, इसमें नाहिद लारी जी, आप बहुत पढ़े लिखे होने डिग्री तक पहुंच गई। निवेदन मैं करती सिर्फ हूँ एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, आपके चैनल से भी और बीजेपी से। नहीं, मैं ज्यादा नहीं पढ़ी लिखी हूँ, मैं केवल एमबीए पास हूँ। नहीं, मैं आपके पढ़े लिखे पर थोड़ी नहीं बातचीत कर रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आप दूसरों की डिग्रियां देखने तक चली गई। कांग्रेस के नेताओं ने तो पाकिस्तान में जाकर कह दिया कि मोदी को हटाओ, सहयोग दे दो, तभी जाकर भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे। कह दीजिए कि मैं गलत कह रहा हूं। आप कह रही हैं सेना ने कहा, डीजीएमओ ने कहा, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है, तो ये शौर्य का अपमान क्यों ना माना जाए? शुभ रास्ता, अगर हमारी सेना ये कह रही कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया 8 घंटे में घुटने पर आ गया, हमारे सेना के अधिकारी ये कह दे कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है, उसको ना माने, तो ये शौर्य पर सवाल क्यों नहीं उठा माना जाए? शुभ रास्ता। बिल्कुल राकेश जी, मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगी। उसके पहले मैं एक बात आपने उनको बोलने का मौका दे दिया। गुरु प्रकाश जी तो पार्टी में जो उनको पद प्राप्त है वो तो है ही, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और डॉक्टरेट हैं, इसीलिए उनके ऊपर उंगली उठाने के पहले 10 बार सोच लीजिएगा। लारी जी, आप तो केवल एमबीए है ना, वो पीएचडी करके बैठे हुए हैं, और मैं इसमें जा ही नहीं रही हूं कि आप शायद एक ओबीसी कम्युनिटी को बिलोंग, आपकी जो पार्टी है वो ओबीसी नेतृत्व का दावा करती है और एक दलित के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। ये सब मैं पचड़े में नहीं पढ़ूंगी। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगी, कभी कभार बीच में गाहे बगाहे कभी कभार भारत की बात कर लिया कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर बार आप अमेरिका और पाकिस्तान की बात करें। मुझे पता है आप जैसी पार्टी और आप जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करती हैं, बहुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है आप लोगों को। लगातार क्यों बोल रही हैं? कम से कम अपनी एजुकेशन का परिचय दीजिए, चुप रहिए, दूसरों को सुनना सीखिए। अरे नमस्ते ट्रम्प तो आप लोग करने वाले, नमस्ते ट्रम्प, क्या बात कर, क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रही हैं आप? बुरा लग रहा है। मुझे लगता है राकेश जी इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बोलना क्या है। नाहिद लारी खान जी 45 सेकंड आप उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास तुरंत आ जाऊंगा, आप काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए शुभ रास्ता। सिंपल सी बात है मेरे, अरे भाई आपका नाम शुभ रास्ता है, एफिडेविट दिखाइए, प्लीज उनको बोलने दीजिए, कि आपका नाम शुभ रास्ता है। इंटरप्ट मत करिए, मैं तुरंत आपको डिबेट में बहस करने का, आपके पास आऊंगा। तब तक हंस रही है, पानी पी लीजिए पहले, तब तक आपका टर्न आएगा, उसके बाद बोलिएगा। राकेश जी, सिंपल सी बात है, मुझे अपने देश की सेना पे भरोसा है। मुझे ही नहीं, मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को अपने देश की हमारे देश की सेना पर भरोसा है। अगर हमारी सेना के डीजीएमओ ने कहा है कि पाकिस्तान का फोन आया और उसके बाद सीज फायर हुई, तो ये मेरे लिए पूर्ण सत्य यही है। इसके बियॉन्ड जो कुछ भी हो रहा है वो केवल और केवल प्रोपेगेंडा हो रहा है, और ये करने का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। और लानत है समाजवादी पार्टी पर, लानत है उन सभी क्षेत्रीय पार्टियों पर जो आज कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहे हैं। अरे कांग्रेस के अंदर तो खुद ही विभाजन हो गया, कांग्रेस के अंदर तो खुद ही जो बौद्धिक लोग थे वो कट गए और जाकर के देश विदेश में जाकर के बात कर रहे हैं।
क्या बात कर रहे हैं राकेश जी? हम किस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, और जो बात कर रहे हैं शुभ रास्ता, उनको तो कह दिया कांग्रेस के लोगों ने कि वो तो चमचागिरी कर रहे हैं, वो बीजेपी के सुपर स्पोक्स पर्सन है। ठीक है, आप ऐसे क्या कर रहे शब्दों हैं? का नहीं, इस्तेमाल वो उनके लिए चमचागिरी कर रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग गद्दारी कर रहे हैं देश से, ठीक, पाकिस्तान परस्ती कर रहे हैं। इनके सर्टिफिकेट की जरूरत तो आज तक बोलिए जनता नाहिद ने जी, नहीं समझी। 30 सेकंड आपके, फिर मैं अनवर जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, देखिए मैं तो ये कह रही हूँ कि बार बार सेना का अपमान ना करे बीजेपी और कुछ चैनल। तो इसके पहले खुद मोदी जी अपने नेताओं को खुद मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गैर जरूरी बयान न दीजिए, और अपने नेताओं को बाय नेम कहा, विजय शाह, जगदीश देवरा, रामचंद्र जांगड़ा। आप चुप कराइए इनको, जैसे मैं चुप हो गई थी। शुभ रास्ता, आप इनको आप चुप कराइए। शुभ रास्ता जी, मैं चुप हो गई थी जब आपने एक बार कहा बोल लेने दीजिए। जब आपने कहा था मैं चुप हो गई थी। आपको डीजीएमए के बयान पर भरोसा नहीं है? नहीं, मैं चुप हो गई थी जब आपने कहा था। नहीं पंडित जी, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। शुभ रास्ता, 30 सेकंड, आपने कहा था तो मैं चुप हो गई थी। बोलिए, 30 सेकंड आपके, बोलिए, कोई नहीं। थैंक यू। नहीं, ये देखिए ना, मोदी जी तो अपने पार्टी के नेताओं को कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध ना करिए। विजय शाह, जगदीश देवरा, रामचंद्र जांगड़ा, इन लोगों को इंगित करके कहा, अन्य नेताओं को इंगित करके कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध ना करें, गैर जरूरी बयान ना करें। ये बयान 26 मई को दिया, और 2 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह कलकत्ता जाते हैं और वहां कहते हैं वोट बैंक के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध हो रहा है। विरोध मोदी जी कह रहे कि उनकी पार्टी का नेता कर रहे हैं, और मोदी जी ने बयान दिया कि विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष जो है ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन कर रहा है। उनका जो रूबरू हुए थे, सुनिए ना मैडम, इन सब बातों पर बहुत चर्चा हो गई है। आप बीजेपी के 3 नेताओं के नाम गिनवाएंगी, मैं आपको कांग्रेस के 6 नेताओं के नाम गिनवाऊंगा, मैं आपको आरजेडी के सुधाकर सिंह का नाम गिनवा दूंगा, उस पर आपकी जुबान चल जाएगी। लेकिन सवाल एक लाइन का है कि डीजीएमओ सीडीएस ने जो कहा उसे नहीं मानेंगे क्या? और नहीं, मैं बात क्या काट रहा हूं? काउंटर करना बात काटना होता है क्या? और डिबेट में इसी तरीके से डिबेट होती है, काउंटर दिए जाते हैं, बात काटी जाती है, और अगर आपके पास उसका तार्किक जवाब है तो रखिए। आप क्यों नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के छिटपुट वाले बयान पर बोलती हैं? क्यों नहीं के मंजूनाथ पर कहती है, कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ हुआ ही नहीं, 3-4 फाइटर जेट उड़ा दिए? यह सेना का अपमान नहीं है आपकी नजर में? 10 बार मैं नहीं इस बात को करना चाहता हूं कि समय खराब होगा, पिछले 20 दिन में 20 बार इस बात पर चर्चा हो चुकी है। आपको अब मैं बोल लूं? नहीं, ये गलत बात है। अगर आपने मुझे बुलाया तो बोलने का मौका दें। ये जो गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं कलकत्ता में कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे हैं वोट बैंक के लिए विपक्ष, तो ये सेना का घोर अपमान है, देश का घोर अपमान है। देश तो क्यों कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं? चलिए आप मुझे समझा दीजिए, क्यों कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं? क्यों सीज फायर को सरेंडर कहा जा रहा है? बीजेपी नाहिद लारी खान, आप मुझे समझा दीजिए कि क्यों कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं? क्यों सीज फायर और सरेंडर में फर्क नहीं हो रहा है? किस लिए नहीं हो रहा है? मुझे समझा दीजिए किस लिए नहीं हो रहा है? इस बात के लिए विपक्ष या लारी खान पूछ रही हैं, तो राकेश जी समर्थन करते हैं। आप ये बताइए, पूरे विश्व में ये जो आप पूछ रहे हैं, अब मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। ये जो आप कह रहे हैं कि क्या ये स्क्रिप्ट इस्लामाबाद से आई है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी का सवाल है। बीजेपी चला रही है कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध हो रहा है, ये क्या यूरेशिया से स्क्रिप्ट आई है? ये बीजेपी का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। खैर, अनवर पाशा, ये यूरेशिया से स्क्रिप्ट, ठीक है मैडम, आप बीजेपी वालों के नाम गिनवाइए, अपने साथियों के नाम आपको याद दिलवा रहा हूं तो भी नहीं याद आ रहा है। अनवर पाशा, मैं एक लाइन की बात पूछ रहा हूं, सीज फायर और सरेंडर में अंतर होता है कि नहीं? और अगर अंतर नहीं होता है तब तो 71 में भी जंग जीतने के बाद सरेंडर हुआ, तब तो सारी जंगों में सरेंडर ही हो गया, सीज फायर नहीं हुआ। भाई राकेश जी, एक अनुरोध है आपसे कि हमें हर सेंटेंस पे आप इंटरप्ट न करें। विपक्ष जब बोलता है तो हर सेंटेंस पे आप इंटरप्ट करते हैं, और जब वही आरएसएस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता और आप बोलते हैं तो कोई इंटरप्शन नहीं आप बर्दाश्त करना चाहते। हकीकत यह है कि हमारी सरकार चाहे जितना भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करे, देश को जो डैमेज हुआ है, देश के सम्मान को जो डैमेज पहुंचा है, जो लीपापोती करने की कोशिश हो रही है, सच्चाई यही है कि हमारी सरकार ने सेना के मनोबल को ध्वस्त किया है और 140 करोड़ जनता की आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया है। ट्रंप के सामने सरेंडर करके, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान के सामने, ट्रंप के सामने सरेंडर करके, ट्रंप के आदेश पर सीज फायर हुआ, ये सारी दुनिया जानती है। डीजीएमओ का बाद में आया स्टेटमेंट, पहले ट्रंप का स्टेटमेंट आया, ये हकीकत है, सारी दुनिया इससे वाकिफ। तो डीजीएमओ ने क्या कहा? जिससे देश आहत है, ये सिर्फ विपक्ष नहीं, 140 करोड़ देश की जनता आहत है इससे, और पूछना चाहती है सरकार से कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जब हमारी पराक्रमी सेना
पाकिस्तान के 8 जो है मिलिट्री जो उनके आर्मी के बेसिस उनको ध्वस्त कर चुकी थी। हमारी पराक्रमी सेना यहां तक कहा जा रहा है कि वहां के न्यूक्लियर जो उनके डिपो हैं उसके एग्जिट और एंट्री को भी ध्वस्त कर दिया था, उनके स्ट्राइक कैपेसिटी को ध्वस्त कर दिया था। बाकी क्या रह गया था मेरे भाई? क्या बाकी रह गया था? पीएको ही नहीं, ऐसी सिचुएशन में तो हमें पूरा पाकिस्तान लेना चाहिए था। अच्छा, अखंड भारत के सपने को पूरा करने का इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा राकेश जी। हमने एक बहुत ही सुनहरा मौका हमने खो दिया है। ये बातचीत तो फिर 71 में चाहिए थी कि तब तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तब तो पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को पकड़ कर रखा हुआ था, फिर भी 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दिया, 93,000 छोड़ दिए, ना पीओके लिए ना पाकिस्तान को सिमटा खत्म कर देना था। फायर कर दिया सुधाकर सिंह, ट्रंप बड़े हो गए हैं, ये जो कुछ कहा ट्रंप हो गया, ट्रंप से अब दोस्ती निभा रहे हैं आप। अरे भाई, आपकी बात ट्रंप सरकार के नारे दे रहे हैं। अनवर भाई, परम मित्र ट्रंप की बात आप करते हैं। अनवर भाई और सुनिए उसके बाद भी लिपापोती और डैमेज कंट्रोल की बातें कर रहे हैं। ये पूरा देश जानता है। ठीक, अनवर भाई, ये देश आहत है। ये देश कह रहा है कि इंदिरा गांधी जी होती तो ये संभव था। अरे तो इंदिरा गांधी जी नहीं पाकिस्तान को क्यों नहीं मिला लिया और पीओके क्यों नहीं ले लिया? मैं यही तो पूछ रहा हूं। फिर तब तो फिर भी उनके 93,000 सैनिक इधर थे, फिर भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके थे। हमने उनके 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया। ये पराक्रम है। फिर वही बात है। नहीं, आपने कहा ना पाकिस्तानी मिला लेना था। हमने पाकिस्तान के गुरुप्रकाश रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सरेंडर करवाया। ये सत्य या नहीं है? ठीक। और आपने बीच में इनको शांत कराएंगे या उनके ऊपर बोलना है मुझे? कर लिया। ठीक है अनवर भाई, सीज फायर कर चलिए रिप्लाई लीजिए। नहीं देखिए राकेश भाई नहीं, देखिए मैं किसी के ऊपर नहीं बोलता हूं। मैं बताना चाहता हूं दोबारा कि ये हमारे विपक्ष के साथी हैं। ये कहते हैं संविधान, संसद बहुत आवश्यक बातें हैं। उसी संविधान और संसद के अनुसार एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है। वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के अध्यक्ष हैं डॉक्टर शशि थरूर, जो कि विपक्ष के कांग्रेस पार्टी के प्रखर सांसद हैं। उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में देश के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी ने कहा है अमेरिका के बारे में, एक बार सुन लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए और याद कर लीजिए। अमेरिका वॉज नीदर इन्वॉल्व्ड नॉर इन्फॉर्म्ड। अमेरिका की ना तो कोई सहभागिता थी, ना तो उनको कोई जानकारी थी। अगर आप लोगों को दिक्कत होती तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स में इस बात को स्वीकारा नहीं होता। शशि थरूर जी और तमाम आपके लोगों ने क्यों स्वीकार किया इसको? क्यों स्वीकार किया? या तो शशि थरूर गलत कह रहे हैं। देखिए राकेश जी, बात ये नहीं है शशि थरूर गलत कह रहे हैं, डीजीएमओ गलत कह रहे हैं, व्योमिका सिंह गलत कह रही हैं, स्क्वाड्रन लीडर सब गलत कह रहे हैं, सेना गलत कह रही है, भारत के प्रधानमंत्री गलत कह रहे हैं। तो सही कौन कह रहा है? सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा आप लोगों को चुनाव हरवा देंगे।